हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू येट अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो। जैसे आपको पहले ही पता है कि हम इस वक्त क्लास 8 का जो इंग्लिश पेपर है उसके रिलेटेड वीडियोस ला रहे हैं और पहले ही हमने सेक्शन बी जो था आपका 8 मार्क्स का उसके तीनों क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए और मैंने आपको दिखाया है कि एग्जाम में आपको वो कैसे अटेम्प्ट करने। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे तो वो तीनों वीडियोस देखिए और उन 8 नंबर को अपने खाते में ले लीजिए। इसके बाद आपके पेपर में सेक्शन सी आएगा राइटिंग स्किल्स का, इट कैरीज 12 मार्क्स और पहला ही जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, तो वो क्या है यहां पे मैंने इसको लिखा है बिल्कुल इसी नौयत का एक क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन सेंटर में अपने पेपर पे देखने को मिलेगा जिसको आपको अटेम्प्ट करना है। सर क्या क्वेश्चन है, चलिए पढ़ लेते हैं फिर हम बात करेंगे इस क्वेश्चन को हमें किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। रीड द फॉलोइंग माइंड मैप and develop a dialogue between a teacher and a student in a classroom situation and it carries 3 marks। आपको एक माइंड मैप दिया गया है जिसमें कुछ मेन इंपॉर्टेंट बातें कही गई है। इसी मेन टॉपिक को देखकर इन बातों को नजर में रख के आपको एक डायलॉग लिखना है। तो डायलॉग किसके दरमियान होता है? एक टीचर के दरमियान होता है। एक साइड से एक टीचर बात करता है और दूसरी साइड से एक स्टूडेंट बात कर रहा है और ये किस में कर रहे हैं? एक क्लासरूम सिचुएशन, यानी क्लासरूम में एक स्टूडेंट और एक टीचर के दरमियान बात होती है और बात करने का जो टॉपिक है वो आपको दिया गया है वो लाइफ के मतलब है और ये बाकी वर्ड जो है वो उसको रिलेट कर रहे हैं। माइंड मैप दिया गया है तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आपको जो मेन चीज पता होनी चाहिए कि डायलॉग कैसे लिखते हैं, डायलॉग में क्या चीजें होती है, व्हाट इज स्टार्टिंग या ओपनिंग कैसे होती है डायलॉग की, फिर मेन बॉडी जो होती है जिसमें कि ज्यादा आपको सेंटेंस लिखने होते हैं, किसी चीज पे बात करनी होती है तो वो तो दिया गया है, वहां से उसमें आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर डायलॉग में एक एंडिंग होती है वो कैसे लिखनी होती है। अगर आपको वो सारा पता है और ये सेंटेंस आराम के साथ लिखेंगे आपको ये 3 के 3 मार्क्स आराम के साथ मिल जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट है, सर हम थोड़ा परेशान हो गए, डायलॉग राइटिंग हमें नहीं आती, सर हम क्या करें? बेटा इसी के लिए तो मैंने ये वीडियो लाया है। मैं पहले ही कह चुका हूं, मैं आप लोगों के साथ खड़ा हुआ हूं। हर जो वो क्वेश्चन जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है यहाँ पे या किसी में गाइडेंस की जरूरत है तो आप मुझे वहां अपने साथ पाओगे। तो इस क्वेश्चन को कैसे हम अटेम्प्ट करेंगे वो अब मैं आपको दिखाता हूं। पहले मैं बोलूंगा आपको कि ये माइंड मैप है क्या। बेटा जब हम डायलॉग लिखेंगे ना उसमें तो मैं दिखाऊंगा आपको ओपनिंग कैसे होती है, फिर बॉडी कैसे होती है, फिर एंडिंग कैसे होती है, लेकिन पहले मेन टॉपिक की बात करेंगे जिस पे आपको डायलॉग बनाना है। तो यहाँ पे लाइफ दिया गया है यानी ये लाइफ के बारे में बात होनी है। अब ये जरूरी नहीं है कि सर वर्ड लाइफ पे, नो, इट टॉक्स अबाउट लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, उसमें आप बात कर सकते हैं। तो ब्रॉडली लाइफ पे ही बात करनी होगी, उसमें वाटर का जिक्र आएगा, फिर लाइट, प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो मेन 2 चीजें नी की मतलब बात होगी, फिर हीट, एयर एंड फूड, तो ये वर्ड्स का भी वहां पे जिक्र है। ये सिर्फ बच्चे को ये दिया गया है हेल्प करने के लिए कि बच्चा वो ज्यादा परेशान ना हो कि मुझे कौन सा सेंटेंस लिखना है, किस तरीके से लिखना है। ये आपको हेल्प करेगा क्योंकि बॉडी में ही ज्यादातर सेंटेंस आपको बनाने होते हैं डायलॉग में। जो माइंड मैप है इट विल टॉक अबाउट, सर डायलॉग क्या बनेगा अभी मैं उसको दिखाऊंगा भी, लेकिन थोड़ा सा आपको बोलूंगा कि ये बन जाएगा कि एक टीचर जो है वो क्लास में गया और स्टूडेंट वहां उससे सवाल करने लगा, सर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि लाइफ क्या होती है या व्हाट इज लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। आपका जो चैप्टर है इंग्लिश में लाइफ उसकी तरह ये नहीं बनेगा, फिर वो एक इमेजिनरी कंसेप्ट है। यहाँ पे एनिमल्स का जिक्र है, प्लांट्स का जिक्र है, यहाँ पे बिल्कुल साइंटिफिक ग्राउंड्स पे आपको टीचर को जवाब देना होगा, यानी कि एनिमल्स और प्लांट्स लिविंग है, उनको जरूरत पड़ती है खाने की। प्लांट्स को वहां पे कैसे बनाते हैं अपना खाना? विद द हेल्प ऑफ लाइट, वाटर की मदद से, यानी फोटोसिंथेसिस करते हैं। प्लांट्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं एनिमल्स को फूड, तो हमें भी प्लांट्स जो है वो तो अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन एनिमल्स वो डिपेंड है किन पे? प्लांट्स पे। और दोनों को, चाहे प्लांट्स हो एनिमल्स हो, इन दोनों को, क्योंकि ये लिविंग है, लिविंग थिंग्स है, तो इन दोनों को किसकी जरूरत है? फूड की, वाटर की, एयर की,
तो इसके मुताबिक हम बात करेंगे और हमारा डायलॉग बन के आ जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि हर एक स्टूडेंट एक ही किस्म के सेंटेंस लिखना चाहिए, नहीं बेटा, सिर्फ आपका थीम लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के दरमियान होना चाहिए, यानी लाइफ के मुताबिक होना चाहिए। ये नहीं कि कोई स्टूडेंट कंप्यूटर के मुताबिक वहां पे डायलॉग लिखे, कोई स्टूडेंट वहां पे दरियाओं के बारे में लिखे, नहीं बेटा, आपका कमोबेश जो मेन थीम दिया गया है ना उसके मुताबिक लिख सकते हैं। हाँ, सेंटेंस थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं, बाकी जो एक तरीका होता है एक डायलॉग लिखने का कि ओपनिंग होती है ग्रीटिंग्स के साथ, फिर बॉडी होती है, टॉपिक के मुताबिक बातें होती है, फिर एंडिंग होती है, उस तरीके से जब आप लिखेंगे सेंटेंस अगर डिफरेंट होंगे लेकिन मेन थीम आपका सभी बच्चों का एक ही होगा तो आपको सबको 3 के 3 मार्क्स मिलेंगे। ये तो नहीं हो सकता कि हर एक बच्चा एक ही किस्म के सेंटेंस सोचेगा और लिखेगा, नहीं, सिर्फ थीम आप बिल्कुल इसी के मुताबिक लिखेंगे, थीम से नहीं भटकेंगे दाएं बाएं, कंप्यूटर के मुताबिक नहीं लिखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में नहीं लिखेंगे डायलॉग, हाँ लाइफ के बारे में लिखेंगे, प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में लिखेंगे, उसमें एयर वाटर फूड का जिक्र आना चाहिए, तो बाकी आपके मार्क्स आपको लेने से कोई नहीं रोक सकता है। अब यहां पे मेन बात आती है, सर चले इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिकली करके दिखाइए ताकि हमें भी पता चले इस क्वेश्चन को कैसे करना है। चलिए स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल यहां पे कर लेते हैं प्रैक्टिकल। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे हमारा है जो माइंड मैप है जो दिया गया है और मैंने नीचे एक फ्रेम किया है एक डायलॉग, छोटा सा डायलॉग जो आपको बिल्कुल 3 मार्क जो इसके लिए है वो आप आसानी के साथ ले सकोगे। अब यहां पे जो मैंने एक एक सेंटेंस जोड़ा है मैं आपके सामने बोलूंगा भी कैसे आपको ये सेंटेंसेस बनाने हैं। ज्यादा आपको डिफिकल्ट नहीं बनाना है इस क्वेश्चन को, सिंपल सा जो मैंने पहले ही कहा है, एक डायलॉग जो होता है उसकी एक ओपनिंग होती है ग्रीटिंग्स के साथ, फिर बॉडी होती है जिसमें आपको कुछ बातें करनी होती है किसी टॉपिक पे जो आपका टॉपिक दिया गया है ऊपर, और फिर लास्ट में आपको एक एंडिंग देनी होती है जिसमें हम थैंक यू शुक्रिया करते हैं, जिसको हम अलविदाई ग्रीटिंग्स कह सकते हैं। तो ये आपका डायलॉग बन के आ जाता है। तो हमें जो माइंड मैप दिया गया है इसी तरीके का एक माइंड मैप आपके पेपर में हो सकता है वहां पे, और आपको एक डायलॉग फ्रेम करना होगा। तो यहां पे हम प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे इस माइंड मैप को देखते हुए इसी थीम के ऊपर हमें एक डायलॉग बनाना है और कैसे हम बिल्कुल आराम के साथ जो ये 3 मार्क्स क्वेश्चन को है वो ले सकते हैं। तो यहां पे टीचर क्लासरूम में एंटर होता है तो टीचर कहता है, टीचर गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स कहते हैं गुड मॉर्निंग सर। याद रहे यहां पे टीचर के बाद 2 ये जो डॉट्स हैं जिनको हम कहते हैं कोलन डालना ना भूलिए। हर एक जो भी बंदा बात करेगा चाहे स्टूडेंट चाहे टीचर, तो सामने आपको कोलन डालना है और फिर उसकी बात कहनी है। ये एक डायलॉग का फॉर्मेट होता है। तो टीचर ने कहा गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ने जवाब दिया जब वो कमरे में गया क्लासरूम में, गुड मॉर्निंग सर। यहां पे देखिए, आई हैव ए क्वेश्चन सर, वन स्टूडेंट रेजिंग हिज हैंड, एक बच्चा पीछे से खड़ा हो गया, उसने हाथ खड़ा किया, सर मुझे एक क्वेश्चन है। शायद वो घर से ही कोई क्वेश्चन माइंड में लेके आया था कि आज मैं सर से क्वेश्चन पूछूंगा, तो उसकी बात उसने कहा ना कि मुझे एक क्वेश्चन है, इस वाले ये डायरेक्ट स्पीच है, इसको आपको इन्वर्टेड कामाज में रखना होगा। तो पीछे से एक बच्चा खड़ा हो गया, हाथ खड़ा किया, सर मुझे एक क्वेश्चन है। अब टीचर बात करेगा, टीचर्स को जरूर बोलेगा कुछ, क्या बोलेगा, आराम के साथ जैसे हम बातचीत करते हैं ना, आपको सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना है, इमेजिन करना है कि टीचर क्या बोलेगा स्टूडेंट क्या बोलेगा। बिल्कुल टीचर की बात यहां लिखनी है, फिर स्टूडेंट का जवाब लिखना है, स्टूडेंट का सवाल लिखना है, फिर टीचर का जवाब, तो आपका डायलॉग आराम के साथ बन जाएगा जैसे मैंने यहां पे बनाया है। तो जब स्टूडेंट ने कहा आई हैव ए क्वेश्चन सर, वन स्टूडेंट रेजिंग हिज हैंड, हाथ खड़ा किया और कहा सर मुझे एक क्वेश्चन है। टीचर ने यहां पे क्या बोला, टीचर यस माय डियर व्हाट इज इट, हाँ बेटा क्या सवाल है, क्योंकि यहां पे इसको सवाल पूछना है ना, व्हाट इज इट, व्हाट इज इट क्या सवाल है, तो नोट ऑफ इंटरोगेशन, यहां पे फुल स्टॉप फुल स्टॉप फुल स्टॉप, क्योंकि ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस लेकिन ये इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसलिए पीछे आपको पंक्चुएशन का ख्याल रखना, पंक्चुएशन मार्क्स का। तो टीचर ने पूछा हाँ बेटा क्या सवाल है तुम्हारा, नोट ऑफ इंट्रोगेशन। स्टूडेंट यहां से खड़ा हो गया, स्टूडेंट ने बोला डू प्लांट्स आल्सो हैव लाइफ, नोट ऑफ इंट्रोगेशन, सर क्या जो प्लांट्स है उनमें भी जिंदगी होती है, क्या वो भी जिंदा होते हैं, और साथ ही पूछा आर दे लिविंग थिंग्स, नोट ऑफ इंट्रोगेशन अगेन, क्या वो भी लिविंग थिंग है जैसे इंसान होते हैं जैसे एनिमल्स होते हैं। टीचर को अब जवाब देना है सवाल का। टीचर क्या बोल रहा है, यस
कामा इसके बाद प्लांट्स आल्सो हैव लाइफ एंड दे आर लिविंग थिंग्स, फुल स्टॉप, क्योंकि एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। तो टीचर ने जवाब दिया हाँ बेटा प्लांट्स भी लिविंग थिंग है और वो भी जिंदगी रखते हैं, वो भी जिंदा है, वो भी बिल्कुल एनिमल्स की तरह लिविंग थिंग्स काउंट किए जाते हैं। इसके बाद स्टूडेंट दोबारा से सवाल करता है, स्टूडेंट यहां पे डू प्लांट्स नीड फूड वाटर एंड एयर टू सर्वाइव लाइक एनिमल्स? सर क्या प्लांट्स को भी जरूरत पड़ती है फूड की, वाटर की, एयर की, जिंदा रहने के लिए जैसे एनिमल्स को पड़ती है? अब टीचर जवाब देगा यस, प्लांट्स मेक देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, आप एयर भी लिख सकते हैं, एंड वाटर। तो टीचर ने जवाब दिया स्टूडेंट को हाँ बेटा जो प्लांट्स होते हैं वो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं, किसके थ्रू? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो उनको क्या जरूरत पड़ती है? सनलाइट, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, अगर आप एयर भी लिखेंगे कोई मसला नहीं है, एयर से ही वो CO2 निकलता है, एंड वाटर जो कि वो रूट से, जमीन से, सॉइल से निकालते हैं। इसके बाद बच्चा उठता है और एक सवाल पूछता है, स्टूडेंट क्या बोलते हैं? स्टूडेंट डू प्लांट्स प्रोवाइड अस शेल्टर? नोट ऑफ इंटरोगेशन। क्या सर ये जो प्लांट्स ये किसी चीज से हमें बचाते हैं, क्या ये हमें शेल्टर प्रोवाइड करते हैं? अब टीचर जवाब दे रहा है, टीचर यस, प्लांट्स प्रोवाइड अस शेल्टर फ्रॉम स्क्रॉचिंग हीट। हाँ बेटा ये जो प्लांट्स होते हैं ना, जब स्क्रॉचिंग हीट बोलते हैं, जबरदस्त जब गर्मी होती है, जून जुलाई का महीना होता है और जबरदस्त धूप होती है, गर्मी होती है, तो हम प्लांट्स के, पेड़ों के साए के नीचे अपने आप को बचाते हैं, शेल्टर लेते हैं, उसकी छांव में बैठते हैं। तो टीचर ने यही बोला हाँ बेटा ये हमें शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, ये हमें बचाते हैं स्क्रॉचिंग हीट, जो बहुत जलती हुई जो धूप होती है जिससे जलने का, स्किन जलने का खतरा होता है, तो ये प्लांट्स या ट्रीज हमें बचाते हैं। इसके बाद आपको ज्यादा इसको खींचना नहीं है क्योंकि 3 ही मार्क्स है, आपको कंपैक्ट रखना है, ज्यादा इसको लंबा नहीं खींचना है। इसके बाद स्टूडेंट बोल रहा है, स्टूडेंट थैंक यू सर फॉर दिस इंफॉर्मेशन। अब एंडिंग आ गई हमारे डायलॉग की। अब स्टूडेंट अपने टीचर का शुक्रिया करता है, वो मुतमईन हो गया, जो उसको सवाल था उसका जवाब मिल गया, और टीचर लास्ट में बोलता है यू आर मोस्ट वेलकम। तो टीचर ने जवाब दिया बेटा आपका खुशामदीद है, आपने सवाल पूछा तो मैंने जवाब दिया। सो डियर स्टूडेंट्स ये एक छोटा सा सिंपल सा आपको वहां पे डायलॉग लिखना है इस माइंड मैप को देखते हुए। इसमें जो भी तकरीबन जो वर्ड्स दिए गए हैं, आइडियाज दिए गए हैं, उनको हमने यहाँ पे इंक्लूड किया, और मेन जो हमने लाइफ के मुतालिक जो थीम था, लाइफ लिविंग या नॉन लिविंग थिंग्स के मुतालिक, उसके मुतालिक हमने ये बनाया। पहले मैं कह चुका हूं कि अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग वर्ड्स कहेंगे, अलग अलग सेंटेंस यूज करेंगे, लेकिन ख्याल रखना है आपको जो आपको माइंड मैप दिया गया है उसी थीम के ऊपर आपको ये अपना डायलॉग बनाना है। बाकी आपका एग्जामिनर आपके मार्क्स नहीं काटेगा, एक ने एक सेंटेंस लिखा होगा, दूसरे ने दूसरा सेंटेंस लिखा होगा, लेकिन अगर हर एक स्टूडेंट का थीम बिल्कुल जो माइंड मैप दिया गया होगा उसी के हिसाब से होगा, आपको सभी को बराबर मार्क्स मिल जाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि ये वाला जो मैंने यहां पे एक डायलॉग आपके सामने रखा, इसको देखकर आप दूसरे डायलॉग्स पे भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, ताकि एग्जाम में जो भी आए, ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा लेकिन इसी नवीयत का आएगा, तो आप थोड़ी प्रैक्टिस खुद भी करें, इसी तरीके का डायलॉग खुद लिखें। उसमें ओपनिंग होनी चाहिए यानी ग्रीटिंग्स होनी चाहिए, गुड मॉर्निंग से स्टार्ट कीजिए, गुड आफ्टरनून से स्टार्ट कीजिए ग्रीटिंग्स के साथ, फिर बॉडी होनी चाहिए, किसी मुद्दे पे बात होनी चाहिए, और फिर बातें लास्ट में खत्म होंगी यानी फिर लास्ट में एंडिंग होनी चाहिए। ये चीजें एग्जामिनर देखे, अगर ये सब चीजें एक डायलॉग में होती है, बढ़िया सी वहां पे ओपनिंग है, बढ़िया सी बॉडी है, और फिर एंडिंग भी अच्छी है, तो आपको तीनों के तीनों मार्क्स मिल जाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स ये था आपका सेक्शन सी राइटिंग स्किल, जिसको 12 मार्क्स से पहले 3 मार्क्स जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको करके दिखाया, यानी डायलॉग राइटिंग। मुझे उम्मीद है इसको देख के आप खुद भी और डायलॉग की प्रैक्टिस करेंगे, और कल जब एग्जाम में आपको ये वाला क्वेश्चन आएगा आप इसको विद इन मिनट्स करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स ऐसी एजुकेशनल इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, और जैसे मैं पहले कह रहा हूं कि जो प्यार जो मोहब्बत आप चैनल की तरफ दिखा रहे हैं वो बरकरार रहनी चाहिए, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।